निकालते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम सभी क्लास 10th के लिए, ये आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि क्लास के दौरान आप सभी को अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल कैसे आता है? आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। आप इसके अंदर वन एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, बच्चे आपके सामने एक विंडो नई फिर से ओपन होगी जिसके ऊपर एक क्वेश्चन नंबर होगा, साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है बच्चे, देखिए हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। और बहुपद में लास्ट क्लास के अंदर कौन बच्चे बताएगा हम लोगों ने क्या चीज कवर की थी? जल्दी से बताइए। बहुपद के अंदर हम लोगों ने क्या चीज कवर कर ली थी? जल्दी से बताइए एक बार। अभी बताया था हमने आपको, हमने बहुपद के अंदर शून्यकों की संख्या पढ़ी थी। बोलिए इतना क्लियर। बहुपद के शून्यकों की संख्या हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कवर की थी, बहुपद के शून्यकों की संख्या। ठीक है। और बच्चे, बहुपद के शून्यकों की संख्या अगर हम लोगों को निकालनी हो तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चे? हम लोग ये देखते हैं कि बहुपद ने एक्स अक्ष पर, यानी कि जो बहुपद का ग्राफ है उसमें एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद किया है। ठीक है बच्चे, मान लीजिए ये आपके सामने एक ग्राफ दे दिया जाए। बच्चे, इस ग्राफ को देख करके आप लोग क्या कहोगे? इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बताइए जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे बताइए इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? बताइए जल्दी से बच्चे, इसके अंदर शून्यकों की संख्या 3 होगी। भाई कैसे पता लगा? सर ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3। सर 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास में? 3 हो गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट था? ये बताइए, बोलिए बच्चे, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट था? नो सर। सर आपने एक चीज और पढ़ी थी, अगर आप सभी को याद होगा। अच्छा ये बताइए, अगर आपके पास में एक रेखिक बहुपद है ए एक्स प्लस बी इजिकल्स टू 0 और ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? ये बताइए भाई, इसके अंदर शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? आप कहोगे सर ये रेखिक बहुपद है और रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, एक। हाँ बच्चे, वो एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है। इसके अंदर अधिकतम, सर हम लोग बताते हैं हमेशा, अधिकतम शून्यकों की जो संख्या होगी, अधिकतम शून्यकों की संख्या सर वो 1 होगी। सर हो सकता है एक भी शून्यक ना हो, लेकिन पर ज्यादा से ज्यादा इसका एक ही शून्यक हो सकता है, एक से ज्यादा इसका शून्यक नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछा जाए कि सर एक हमारे पास में द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बच्चे यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसके अंदर शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी बच्चे? आप कहोगे सर इसके अंदर जो इसकी घात है, सर वो इसकी घात को देखा जाए तो वो 2 है, तो इसके अंदर अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? तो बच्चे ये हो जाएगा, अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इस चीज की, बात करें कि सर अगर हमारे पास में एक त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बच्चे यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसके अंदर अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? सर इसके अंदर अगर घात देखी जाए बच्चे, इसकी घात कितनी है? 3 है, तो इसके अंदर अधिकतम शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब हम लोग आज इस क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, आज गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि सर हमारे पास में एक द्विघात बहुपद होगा। आप कहोगे हाँ सर हम द्विघात बहुपद को अच्छे से जानते हैं। सर द्विघात बहुपद की अगर बात करें तो किसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें द्विघात बहुपद, बच्चे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बच्चे, इसका व्यापक रूप होता है हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सर ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। सर इस द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सर इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। बच्चे एक शून्यक को हमने मान लिया अल्फा है और एक शून्यक को हमने मान लिया बीटा है। बोलिए इतना क्लियर कि सर इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को हमने बीटा मान लिया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं? ठीक है।
अगर बच्चे यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो हमने द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक, एक अल्फा मान लिया है और एक बीटा मान लिया है, ठीक है। अच्छा आप हमें ये बताइए ए बी सी क्या है। अगर हमने इसके शून्यक अल्फा और बीटा माने हैं तो आप हमें बताइए ये ए, ये बी और ये सी क्या है। तो आप कहोगे सर टॉपिक का नाम था द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि सर ये गुणांक है। अगर हम लोग एक ही बात करें बच्चे, ए क्या है, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक। बोलिए ए क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चे अगर बी के बारे में पूछा जाए बी क्या है, आप कहोगे सर बी है एक्स का गुणांक। बी क्या है बच्चे हमारे पास में, एक्स का गुणांक। और अगर हम लोग सी की बात करें तो बच्चे सी क्या है हमारे पास में, अचर। बोलिए इतना क्लियर सभी को। सर ए बी सी हमें पता लग गया, सर ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सर बी हमें पता लग गया क्या है, सर बी हमारे पास में एक्स का गुणांक है, सी हमें पता लग गया सर सी क्या है हमारे पास में, अचर है, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए सर आप इनके बीच में क्या संबंध बताने वाले हो, क्योंकि आज का टॉपिक का नाम है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। यानी कि सर इसके शून्यक अगर अल्फा और बीटा है और इसके अंदर गुणांक ये है, तो क्या इनके बीच में कुछ संबंध होता है। बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ सर इनके बीच में एक संबंध होता है। और संबंध क्या होता है बच्चे, हमें याद रखना पड़ेगा कि आप अगर शून्यकों का योग निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, बच्चे योग कितना आएगा, सर वो आएगा माइनस के बी अपॉन ए। बोले इतना क्लियर सभी को। सर जो अल्फा प्लस बीटा आएगा शून्यकों का योग कितना आएगा, सर वो माइनस के बी अपॉन ए आएगा। और जो शून्यकों का गुणनफल होगा सर वो कितना होगा, सी अपॉन ए होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को। बोलिए बच्चे, ठीक है। चलिए एक छोटा एग्जाम्पल बच्चे आप सभी के सामने दिया जा रहा है। इस छोटे से एग्जाम्पल के अंदर सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे एग्जाम्पल लिखा हमने ये बच्चे, अगर हमने यहाँ पे लिखा है कि बच्चे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, आप हमें यहाँ पर ये बताइए ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए सर इस द्विघात बहुपद के अंदर ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी बच्चे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, एक्स का गुणांक है बी और अचर है हमारे पास में सी, ठीक है। बताइए भाई आप लोग बता रहे हो क्या, चैट सेक्शन के अंदर देखें। चैट सेक्शन के अंदर सर ए की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। अच्छा और आपने लिखकर भेजा है बच्चे विपिन, ठीक है। लेकिन पर आप ये बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है। भाई आप लोग यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू बताइए क्या क्या है जी। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू है एक्स। नहीं 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 नहीं, ए कहाँ लिखा होता है सर, ए लिखा होता है, ध्यान से देखिए, ए लिखा होता है एक्स स्क्वायर से पहले। ए कहाँ लिखा होता है सर, ए लिखा होता है एक्स स्क्वायर से पहले, दिख रहा है ना सभी को। ए कहाँ लिखा होता है, एक्स स्क्वायर से पहले। बच्चे एक्स स्क्वायर से पहले आप कुछ भी नहीं है तो कितना लिखा होगा, एक। ए की वैल्यू कितनी हो गई, एक। बोलिए इतना क्लियर सभी को। बच्चे बी कहाँ लिखा होता है, बी लिखा होता है एक्स से पहले। बच्चे बी कहाँ लिखा होता है, एक्स से पहले। बच्चे एक्स से पहले यहाँ कौन लिखा हुआ है सर, एक्स से पहले यहाँ लिखा है माइनस के 5, देख लीजिए एक्स से पहले कौन लिखा हुआ है सर, एक्स से पहले लिखा है माइनस के 5। बच्चे बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 5। सर सी क्या होता है, सर सी वो होता है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स नहीं होता है। बच्चे सी की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब आप कहोगे सर आपने उसमें तो माइनस लगा दिया सर प्लस, अरे बच्चे प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई बात नहीं होती, लेकिन माइनस का निशान आपको लगाना होता है। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। बोले इतना क्लियर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि सर अगर देखा जाए बच्चे यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ गई है सर, बी की वैल्यू तो माइनस के 5 आ गई है। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के बी। सर अगर बी की वैल्यू माइनस के 5 है बच्चे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, माइनस के बी कितना हो जाएगा सर, माइनस के बी का मतलब हो जाएगा 5। बोलिए इतना क्लियर सभी को। माइनस के बी का मतलब कितना हो जाएगा, 5। चलिए अब आपको इतनी छोटी छोटी चीजें सारी चीजें बता दी गई हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। जितनी भी जरूरी चीजें होंगी हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए सीखेंगे, ठीक है। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन हम आप सभी के सामने पेश करते हैं, लिख देते हैं अपने हाथों से। मान लीजिए एक हमारे पास में द्विघात बहुपद है, ठीक है। क्या कर लेते हैं बच्चे, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है जो कि पीछे वाले पेज पर लिखा था। ये हमारे पास में एग्जाम्पल 1 है। बच्चे एक द्विघात बहुपद हमारे पास में क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x
प्लस के 6। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसके शून्यक बताइए क्या होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इस द्विघात बहुपद के शून्यक बताने क्या होंगे, बच्चे आपसे क्या पूछा जा रहा है, शून्यक पूछा जा रहा है। तो आपको 2-3 दिन पहले हमने शून्यक निकालने सिखाए थे। बच्चे जब आपको शून्यक निकालने होते हैं तो आप क्या करोगे, आप बहुपद को शून्य के बराबर रख दोगे, यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 को हमने शून्य के बराबर रख दिया, क्योंकि हम लोग इसके शून्यक निकाल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सर ये आपने बताया था कि सर एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है उसकी गुणा हम लोग अचर राशि के साथ में करेंगे। सर 1 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ गया 6। सर 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने के बाद में 5 आ जाए। बच्चे 1 से भाग करोगे 6 को तो 6 आएगा, 2 से भाग करोगे 6 को तो 3 आएगा, और ये देखिए इन दोनों को जोड़ करके कितना आ गया बच्चे 5 आ गया। बोलो उतना क्लियर सभी को, 2 और 3 को जोड़कर कितना आ गया 5, जोड़ करके 5 हमारे फैक्टर हमें मिल गए कि सर 2 और 3 हमारे फैक्टर होंगे। बच्चे आप इसे कैसे लिखोगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चे 5 कैसे आना चाहिए था जोड़ करके, तो आपने 2 के अंदर 3 को जोड़ दिया 5 आ गया, एक्स प्लस के 6 बराबर 0। देखिए हमेशा की तरह आपने कुछ नहीं किया, सर माइनस का निशान ये रहा, एक्स ये रहा, सिर्फ आपने 5 को तोड़कर लिख दिया 2 + 3। ठीक है, अब आप x को अंदर लेकर जाओगे, बच्चे कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, सर ये अंदर कितना हो गया 2x प्लस 3x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर, बच्चे अंदर प्लस का 2x है माइनस का 2x, बच्चे अंदर ये प्लस का 3x है तो माइनस का 3x प्लस के 6 बराबर 0। बोले यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। ये 4 लाइन है अभी तक, 1 2 3 4, किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। अब आप लोग क्या करोगे, सर अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन आ गया, सर x कॉमन आ गया, भाई इन दोनों में x कॉमन आ गया, बचा कितना x -2। ठीक है, बच्चे हमें x -2 बनाना है। सर देखिए यहाँ पे प्लस के 6 है, लेकिन पर सर हमें माइनस के 2 बनाना होगा, तो बच्चे इसको माइनस के 2 बनाने के लिए आपने जो कॉमन निकाला होगा वो माइनस के 3 निकाला होगा। बच्चे बचा कितना हमारे पास में x -2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x -2 कॉमन आ गया, तो आपने x -2 कॉमन निकाल लिया, बच गया कितना हमारे पास में x -3 बराबर 0। और आपको हमेशा समझा है कि सर अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है तो सर या तो पहली संख्या 0 के बराबर रही होगी, यानी कि x की वैल्यू 2 रही होगी, या फिर दूसरी संख्या 0 के बराबर रही होगी, यानी कि x की वैल्यू 3 रही होगी। यहां तक बताइए किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य बता दिए हैं। सर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 के शून्य क्या हो गए, सर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 के जो शून्यक हैं सर वो क्या है हमारे पास में, एक अल्फा है और एक बीटा है। बच्चे देखा जाए तो शून्यक कौन है, सर एक 2 है और एक 3 है। यहां तक क्लियर हो सभी को, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता लग गई कि सर जो शून्यक अल्फा और बीटा है सर वो एक 2 है और एक वो 3 है। सर आपने कुछ बताया था, शून्यकों का योग बताइए कितना हो गया। देखिए अगर आप अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 2 + 3 कितना आ गया हमारे पास में 5 आ गया। अगर आप शून्यकों का गुणनफल करोगे बच्चे 2 × 3 कितना आ गया 6 आ गया। सर ये तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे शून्यकों का योग कितना होगा। सर आपने तो हमें बताया था कि अगर हमारे पास में कोई बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 है तो बच्चे आप यहाँ से ए की वैल्यू बताइए कितनी हो गई, सर 1 हो गई। सर बी की वैल्यू बताइए कितनी हो गई, माइनस के 5 हो गई। सर सी की वैल्यू बताइए कितनी हो गई, 6 हो गई। सर आपने तो बताया था शून्यकों का योग कितना होगा, सर शून्यकों का योग होगा माइनस के बी अपॉन ए। बच्चे बी की वैल्यू माइनस के 5 है तो माइनस के 5 कितना हो गया, माइनस के बी कितना हो गया 5, और ए की वैल्यू कितनी होगी 1। यानी कि सर शून्यकों का योग तो 5 आ गया, और सर अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो सर वो आपने बताया था सी अपॉन ए। सर सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 1, तो ये 6 आ गई। सर देखिए हमने तो एक ही बार में निकाल दिया, शून्यकों का योग 5 है और शून्य का गुणनफल 6 है। और अगर हम लोग ऐसे निकाल कर करेंगे तो बच्चे बहुत टाइम लग रहा है हमें, बोले लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर लग रहा है। लग रहा है। अगर आप लोग शून्य निकाल रहे हो उसके बाद जोड़ रहे हो और गुणा कर रहे हो तो टाइम लग रहा है, लेकिन पर अगर आपके पास में x और x = 2 और x = 3 यही तो शून्य है ना। क्या चीज? सर x2 और x3 यही शून्य है। हाँ बच्चे यही शून्य है।
क्योंकि देखो बहुपद को शून्य रखने के बाद में एक्स का जो मान आया है वही तो बहुपद के शून्य कहलाएंगे। ठीक है, तो सर ये सब क्या है, इस साइड वाला? क्या चीज बच्चे, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि इस शून्य को हमने मान लिया कि ये अल्फा है और ये शून्य को हमने मान लिया बीटा है। तो हमने एक चीज कहा था कि अगर आपके पास में कोई द्विघात बहुपद है, हमने ये समझाया था पिछले पेज पर कि अगर आपके पास में कोई द्विघात बहुपद है तो बच्चे उसके अधिकतम दो शून्यक होंगे और उन दोनों शून्यकों का योग जो होगा बच्चे वो हमने बताया था कितना होगा, माइनस के बी अपॉन ए होगा और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, सी अपॉन ए होगा। ठीक है, तो ये शून्य की है, ओके सर। बस इनको लिख दिया है कि सर एक शून्य को हमने अल्फा से लिख दिया और एक शून्य को हमने बीटा से लिख दिया। ठीक है, सर ये जरूरी है लिखना? जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने यहाँ पर लिखा था ना कि ये बहुपद अगर हमारे पास ओके में है, सर। तो हमने मान लिया कि एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है। बच्चे हमने कहा था कि जो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा वो माइनस के बी अपॉन ए होगा और जो शून्यकों का गुणनफल होगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो सी अपॉन ए होगा। इस वजह से हमने आपको बताया कि सॉल्व करने के बाद में जो आपके शून्यक आए हैं इसको हमने एक को अल्फा मान लिया और दूसरे को हमने बीटा मान लिया, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अल्फा प्लस बीटा क्यों लिखा गया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर ओके वरना सर। आपको होगा ना कि सर ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ना अल्फा 2 है और बीटा 3 है, यानी कि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब आपके पास में ये क्वेश्चन है कि बच्चे हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है, सभी को दिख रहा होगा कि हाँ सर ये हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है, 2x² माइनस के 8x प्लस के 6। आपसे कहा गया कि आप इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक। तो सर शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें तो वही करना पड़ेगा कि सर बहुपद को हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे सर, अब हमारे पास में जो x² के साथ में 2 है और ये जो 6 है, इन दोनों को आपस गुणा करा तो 12 आ गया। सर 12 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ करके 8 आ जाएगा। बच्चे आपने 2 से भाग 1 से भाग करेंगे 12 को तो 12 आएगा, बच्चे 2 से भाग करेंगे 12 को तो 6 आएगा, 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा। हमें ऐसे फैक्टर गुणनखंड चाहिए जिन्हें जोड़ करके 8 आ जाए। तो बच्चे 2 और 6 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आएगा, पर हमें ऐसे चाहिए जिन्हें जोड़ करके 8 आ जाए। ये वाला साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता बच्चे माइनस करने के बाद इतना चाहिए, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने के बाद में इतना चाहिए। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे अब आपको पता लग गया सर कुछ नहीं करना, 2x² माइनस बच्चे 8 को हमने लिख दिया 2 + 6 इंटू एक्स प्लस के 6 बराबर 0। फिर से वही चीज कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, देख लीजिए भाई ये रहा माइनस का निशान, सर ये रहा x, हमने तो सिर्फ 8 को तोड़कर लिख दिया 2 + 6। अगला स्टेप क्या होता है सर, x को अंदर लेकर जाना, यानी कि 2x² माइनस बच्चे कितना हो जाएगा 2x प्लस 6x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे सर, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर का निशान बदल देंगे खोलने पर, 2x², सर ये प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो गया, सर ये प्लस का 6x है तो माइनस का 6x हो गया, प्लस का 6 बराबर 0। भाई क्या क्या चीज कॉमन आ गई, कॉमन निकाल लीजिए। सर यहाँ 2x कॉमन आ गया, बच्चे 2x कॉमन निकाला तो कितना बच गया x - 1। सर यहाँ माइनस के 6 कॉमन निकाला तो कितना बच गया x - के 1 बराबर 0। सर यहाँ से देखा जाए तो x - 1 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा हमारे पास में 2x - 6 बराबर 0। सर फिर से वही बात, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, या तो पहले वाली संख्या यानी कि x - 1 0 रही होगी, बच्चे x की वैल्यू 1 आ गई, या फिर सर दूसरी वाली संख्या 2x - 6 0 रही होगी तो सर 2x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ तक बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि जो बहुपद के शून्यक हैं, सर जो बहुपद के शून्यक हैं हम लिख देते हैं बच्चे, जो बहुपद के शून्यक हैं, बताइए बच्चे बहुपद के शून्यक क्या क्या हैं। सर बहुपद के शून्यक हैं अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 3। बच्चे शून्यकों का योग कितना हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया सर 1 + 3 यानी कि 4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया सर 1 × 3 बराबर 3। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। ठीक है, यानी कि आपको एक चीज समझ में आई कि सर जब हमारे पास में द्विघात बहुपद होता है और अगर हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक निकालें
और उनको जोड़े, तो सर हमारे पास में शून्यकों को निकाल करके जो जोड़ करके आ रहा है, शून्यक निकाले और उनको जोड़ा, तो सर अल्फा प्लस बीटा 4 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 3। क्या हम ये डायरेक्ट निकाल सकते थे? सर बिल्कुल डायरेक्ट निकाल सकते थे। चेक करते हैं एक बार कि सर हमारे पास में जो बहुपद है वो 2x² माइनस के 8x प्लस के 6 बराबर 0 है। सर अगर देखा जाए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? सर a की वैल्यू तो 2 आ गई। ठीक है बच्चे, a की वैल्यू कितनी आ गई? सर a की वैल्यू तो 2 आ गई। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई? सर b की वैल्यू माइनस के 8 आ गई। बच्चे c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू हमारे पास में 6 आ गई। ठीक है, यानी कि सर हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। सर हमें पता है कि सर अगर इसके शून्य अल्फा और बीटा है तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सर माइनस के b अपॉन ए। यानी कि सर b की वैल्यू अगर माइनस के 8 है, b की वैल्यू अगर माइनस के 8 है, बच्चे माइनस के b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। आपने लिखा सर 8/2, कट के कितना आ गया? 4। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सर c अपॉन ए। c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 2, कट के कितना आ गया? 3। यही चीज हम लोग डायरेक्ट भी निकाल पा रहे थे, ये रही कि सर जो अल्फा प्लस बीटा है वो 4 है और जो अल्फा इंटू बीटा है वो 3। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, चलिए बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चले। बोलिए, अगर डाउट है तो आप लोग पहले पूछिए कि हाँ सर मेरे को ये डाउट है। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। ये सर डाउट है। बताइए बच्चे सर कहाँ पर? ये सर ये 4 का एक सर बार इसमें फिर 1 आया है, इसमें 4 आ गया। नहीं समझा मैं आपका डाउट। देखो यहाँ तक बताओ पहले जो आपने यहाँ पर, भाई अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुपद इसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको शून्य ज्ञात करने में यानी कि सर x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 लेकर आने में कोई डाउट? ये बताओ, लाइन के इधर बताओ, लाइन के उल्टे हाथ की तरफ बताओ, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है कि भाई अगर शून्यक नो निकालने, सर। तो शून्यक निकालने में आप किसी को कोई डाउट नहीं कि सर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो सर या तो पहली संख्या 0 रही होगी यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई, या फिर दूसरी संख्या 0 के बराबर रही होगी तो सर यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? ठीक, नो सर। ठीक है। हाँ बोलिए सर ये बोलिए। x1 है और ये ठीक है, x3 है। ठीक है। सर इसमें अल्फा अल्फा प्लस बीटा में इसमें दे रखा है 4 दे रखा है और 3 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा देखिए, जब आप अल्फा प्लस बीटा है यानी कि जब आप, अच्छा ये बताओ अगर अल्फा प्लस बीटा हम हटा दें, ध्यान से देखना, हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हटा दिया और हमने यहाँ पे लिखा शून्यकों का योग, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे लिखा शून्यकों का योग कितना होगा? यहाँ पे हमने लिखा शून्यकों का योग। बच्चे शून्यकों का योग कितना हो गया? सर आप कहोगे सर एक शून्यक 1 है और एक शून्यक 3 है, तो सर 1 + 3 कितना आ गया हमारे पास में? 4। कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। नहीं। नो सर। यहाँ पर लिख दे शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चे यहाँ पर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ शून्यकों का गुणनफल हो रखा है। सर 1 की गुणा 3 में हो गई। ठीक है, बताइए यहाँ पर कोई डाउट? अच्छा सर समझ गया सर, इधर योग है इधर गुणा है, गुणनफल गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा हमने कर दिया, गुणनफल है। अब बस हमने इतना क्या है कि बच्चे जो हमारे शून्यक अल्फा, जो एक x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू 3 है, तो हमने इनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया है कि सर एक को हमने अल्फा मान लिया कि वो 1 है, एक को हमने बीटा मान लिया कि 3 है। लिखा भी है बहुपद के शून्यक हमने मान लिया कि एक अल्फा है जो कि 1 है और एक बीटा है जो कि 3 है। तो शून्यकों का योग कितना हो गया? यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही तो पूछ रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी कि सर अल्फा इंटू बीटा ही तो पूछ रहे हैं, तो आपने ये निकाल सर समझ में आ गया। और बस यही है। ठीक है, और वही चीज आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जो कि आपको ये समझाया गया है कि सर अगर हमारे पास में कोई बहुपद है तो सर वहां से हम एबीसी की वैल्यू निकालें तो जो शून्यकों का योग होता है वो माइनस के बी अपॉन ए होता है और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताई गई है कि बच्चे जब आप इसके शून्यक निकालोगे तो सर इसके शून्यक 1 और 3 आएंगे। जब शून्यक 1 और 3 आ गए तो बच्चे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे शून्यक अगर 1 और 3 है, बच्चे शून्यकों का योग बता दो कितना है? बच्चे शून्यकों का योग 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। फिर यही चीज आपसे पूछी गई सर शून्यकों का योग 4 आ गया है तो शून्यकों का गुणनफल बता दो। सर वो 1 × 3 बराबर कितना आ गया? 3। यानी कि हमें पता लग गया सर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कितना है। वही सारी चीजें जो आपको बताई गई है, लिखा भी है यहाँ पर सामने, ये रहा लिखा है ना सामने सभी के, ये रहा, सर ये रहा।
दिख रहा है ना सभी को ये? ठीक है? यस सर। कि शून्यकों का योग सर 1 + 3 आएगा, तो जोड़ेंगे 4 आएगा। शून्यकों का गुणनफल सर 1 × 3 यानी कि 3 आएगा। वही चीज हम लोग माइनस के b/a और हम लोग c/a से भी निकाल सकते हैं, वो चीज बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास में सर? नेक्स्ट यही चीज हमें रिपीट करके समझाई जा रही है फिर से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि मान लीजिए हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, और आपने इसके मान लिए कि सर इस बहुपद की डिग्री यानी कि इसकी घात 2 है, इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। आपने मान लिया एक शून्यक अल्फा है और आपने मान लिया एक शून्यक बीटा है। तो बच्चे हमारे पास में अगर देखा जाए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा सर? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में हो जाएगा माइनस के b/a। ठीक है सर, अगर अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए तो सर अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा c/a। ये आप सभी को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है कि सर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस के b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। ठीक है बस। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है सर? शून्यकों का योग। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? शून्यकों का गुणन। ठीक, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप लोग एक बार बताइए कि हाँ सर क्लियर है, ताकि हम लोग आगे चल सकें। यस सर। क्लियर है? चलिए तो बच्चे एक क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है। पहले आपको इसके शून्यक निकालने, शून्यक निकाल करके वो आपको जोड़ करके और गुणा करके दिखाने, और फिर आपको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे करनी है बच्चे? कि जो आपने लिखा है वो सही है। बच्चे पहले आप लोग ये देख लेना कि सर ये जो द्विघात बहुपद है सही नहीं लिखा है। इसको आप लोग ऐसे लिखोगे 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। क्लियर सभी को? यहाँ पर स्टार लगा लेना कि बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुपद के अंदर सबसे पहले चर की अधिकतम घात आती है, सबसे पहले चर की अधिकतम घात आती है, फिर उससे कम आती है, और फिर वो वाली चीज जिसके अंदर चर होता ही नहीं है। ठीक है, बोले ठीक बच्चे? क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो बच्चे आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। पहले आप लोग ट्राई कर लो, देखो कराने को तो हम करा ही सकते हैं, बट आप लोग ट्राई कर लो। जब आप लोग ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर क्या क्या दिक्कत है। पहले आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो तो आप लोगों को पता लगेगी कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो आप लोग ट्राई कीजिए। बच्चे विक्की के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे माइक बंद रखिए। आप लोग ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करने में आपको कौन सा दिक्कत हो रहा है? देवी राम के नाम से बच्चे आपका हो गया है क्या सॉल्व? ये बताइए आप कहाँ घूम रहे हो कैमरा ऑन करके? बच्चे इस सर हो तरीके गया। से आप लोग करोगे सर हो बच्चे गया। हम। ठीक है बच्चे, अगर आपको हो गया तो कैमरा ऑन करके दिखाइए बच्चे आगे। बच्चे ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर शून्यकों का योग लिखने से पहले बच्चे आपको पूरा सोल्व भी करना पड़ेगा। सर कर रखा है सोल्व। देख रहे हैं बच्चे, एक सेकंड ऐसे रहने दीजिए।
ठीक है बच्चे, ठीक है, चलिए सर वेरी सही गुड। है, ठीक है ठीक है सही ठीक है है, सर। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है। सर एक बारी मेरा देखना। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। ठीक है, जिसने अभी विपिन कुमार के नाम से स्क्रीन शेयर की है बच्चे, आपका ठीक है। चलिए, अब आप सभी बच्चे सामने देखिए, कैमरा बंद कर लीजिए सभी बच्चे, कैमरा बंद कीजिए सभी बच्चे और सामने देखना सभी बच्चे। देखिए, आप लोगों ने इतना तो काफी अच्छा किया है, इतना कि काफी सारे बच्चों ने ट्राई किया है। आप लोग ये चीज अच्छे से समझ गए हो। क्या चीज अच्छे से समझ गए हो? कि सर अगर हम 6 की गुणा 3 में करेंगे तो सर 6 गुणा 3 कितना हो गया? सर हमारे पास में 18 हो गया। ठीक है सर, 18 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। देखिए बच्चे, 1 से भाग करेंगे 18 को तो 18 आ जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे तो 18 को 9 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 18 को 6 आ जाएगा। सर माइनस करने के बाद में 7 हमें यहाँ मिल जाएगा। बच्चे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x² माइनस, बच्चे 7 की जगह कितना आएगा? 7 की जगह, एक सेकंड रुकना बच्चों, बस एक। ठीक है बच्चे, सॉरी। तो अभी इतना क्लियर सभी को? बच्चे 7 को कैसे लिख सकते हैं हम? 9 माइनस 2x माइनस के 3। देखिए बच्चे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, देखिए बच्चे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x अंदर जाएगा, x को अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा? 6x² माइनस, बच्चे कितना आ गया? 9x माइनस 2x माइनस 3। बच्चे बताइए यहाँ तक क्लियर सभी को? ये बोलिए यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अगर यस सर। क्लियर है बच्चे, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 6x²। बच्चे प्लस का 9x है, माइनस का 9x हो गया। बच्चे माइनस का 2x है, बच्चे प्लस का 2x हो गया, माइनस के 2। आपको शून्यक निकालने थे बच्चे, आप इसे इक्वल टू 0 लेकर चलोगे, ठीक है, क्योंकि आपको शून्यक निकालने थे। बच्चे इन दोनों के अंदर आप लोगों को क्या कॉमन दिखा? सर इन दोनों के अंदर हमें 3x कॉमन दिखा। बच्चे कितना बचा? 2x माइनस। बच्चे यहाँ पे एक कॉमन निकलेगा तो कितना आ गया सर? 2x माइनस 3, जैसा था वैसा का वैसा आ गया। सर 2x माइनस 3 कॉमन आ गया। बच्चा हमारे पास में कितना सर? 3x प्लस 1 बचा। अब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है बच्चे, या तो ये वाली संख्या 0 होगी, यानी कि सर 3x की वैल्यू कितना हो गया? -1, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। या फिर सर ये वाली संख्या 0 के बराबर होगी, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई सर? 2x की वैल्यू आ गई 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। यहाँ तक बताइए इतना क्लियर? बच्चे एक बार चेक करना, आपने -1/3 लिखा था, +1/3 लिखा था? देखना एक बार, विपिन के नाम से और अजय के नाम से। अजय ने अपना कैमरा, सर माइनस। -1/3 है ना? ठीक है बच्चे, आपके पास में दो शून्यक आ गए हैं। और ये शून्यक क्या आ गए हैं? देखिए बच्चे, बहुपद के शून्यक हमारे पास में हो गए हैं। ये सर जो बहुपद के शून्यक हैं, सर बहुपद के शून्यक कितने आ गए हैं? अल्फा बराबर 3/2, और सर बीटा बराबर कितना आ गया? -1/3। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए, अब आप यहाँ से देखिए, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितना आ गया शून्यकों का योग? सर 3/2 -1/3। सॉल्व करोगे तो सर 6 एलसीएम आ गया। सर 3 से भाग करेंगे 6 को 3 आ गया। सर 2 से भाग करेंगे 6 को 3 आ गया, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9। सर 3 से भाग करेंगे 6 को 2 आ गया, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ गया। सर ये आ गया 7/6। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? सर 3/2 की गुणा हम लोग करेंगे -1/3 में, तो सर ये कितना आ गया? -1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1/2, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7/6। तो हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं हाईलाइटर से, ये रहा कि सर अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7/6, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1/2। यही चीज अगर आप लोग उससे निकालोगे, यही चीज अगर आप लोग उससे निकालोगे तो कैसे निकालोगे? कि सर हमारे पास में जो बहुपद दे रखा था सर, वो था 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। ठीक है, अब बच्चे अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि सर इसके दो शून्यक हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? सर -b/a। सर b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 7। बच्चे माइनस का b कितना हो जाएगा? 7/। सर a की वैल्यू कितनी है? 6। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा?
सर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है सर -3 और ए की वैल्यू कितनी है 6। तो कट करेंगे तो कितना आ गया -1। वही चीज ये भी आ रही है। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक अगर सारी चीजें सभी को क्लियर है एक बार जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सभी को क्लियर है बच्चे अच्छे से? यस सर। ठीक है, अगर सभी को अच्छे से क्लियर है बच्चे, अब हम देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारी चीज वही है जो कि हम लोगों ने समझ ली। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा भी आता है कि सर एक द्विघात बहुपद हमें दे रखा है t² -15। ठीक है सर, क्या बहुपद दे रखा है हमें? सर बहुपद दे रखा है हमें t² -15। पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दिए गए बहुपद के शून्यक निकालिए। बच्चे आपको इसके क्या करना है, शून्यक निकालना है। गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। बच्चे इसके शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे? सर वही चीज है कि जो भी बहुपद हमें दे रखा होगा, जो भी बहुपद दे रखा होगा हमें क्या करेंगे, हम उसको शून्य के बराबर पुट कर देंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे समझिए, पहले ये आपको समझना होगा। बच्चे क्या चीज समझनी होगी, ये आपको समझना होगा। अब हटा दे रहे हैं समझना नहीं लिखते। देखिए आपको ये चीज समझनी होगी। समझने से अच्छा है कि आपको याद भी करना होगा। क्या याद करना होगा? देखिए अगर आपसे कहा जाए कि x² की वैल्यू 4 है और आप x की वैल्यू बताइए क्या होगी। बताइए बच्चे क्या होगी? अगर x² 4 है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? 2। वेरी गुड, हमें यही पता था कि आप यही कहोगे कि सर x की वैल्यू 2 होगी। क्या x की वैल्यू -2 नहीं होगी? बताइए बच्चे -2 का स्क्वायर कितना होगा? सर -2 का स्क्वायर होगा -2 गुणा -2। माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आ गया, 2 की गुणा 2 में करोगे 4 आ गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि x की वैल्यू -2 भी होगी? बोलिए। नो सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। आपको यही चीज समझनी होगी। क्या चीज? कि सर अगर हमारे पास में यहाँ पर देखा जाए, क्या देखा जाए सर, इसमें x की घात कितनी है 2, तो सर इसके अधिकतम 2 क्या होंगे, शून्यक होंगे। यानी कि सर x की 2 वैल्यू जरूर होंगी। सर 1 2 है तो एक -2 है। ठीक है, अब देखिए आप अगर ऐसा समझे कि सर x² की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 9, आपसे पूछा जाए x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताओगे, 3 या +-3? आप कहोगे सर x की वैल्यू होगी +- और 9 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। बच्चे x की वैल्यू कितनी होगी? +-3। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस। अब यहाँ पे लिखा है t² -15 बराबर 0। बच्चे माइनस के 15 इधर आएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे। यानी कि सर t² बराबर कितना हो जाएगा? +15। सर ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया जैसा आप समझा रहे थे। फिर अगर t² 15 है तो t की वैल्यू कितनी हो गई? सर +-15 के ऊपर रूट लगा दो। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे इसके 2 शून्यक हो गए। भाई t की 2 वैल्यू आ गई ना। अभी तो आप कहते थे सर x की 2 वैल्यू आ रही है। बच्चे x की जो 2 वैल्यू आती थी वही आपके शून्यक बन जाते थे। भाई t की कितनी वैल्यू आ रही है? t की 2 वैल्यू आ रही है। सर t की एक तो आ रही है √15 प्लस के, और सर t की एक वैल्यू आ रही है माइनस के √15। तो सर ये दोनों वैल्यू ही आपके क्या बन जाएंगे? शून्यक। यानी कि एक को तो आपने कह दिया अल्फा है और एक को आपने कह दिया बीटा है। बच्चे शून्यकों का योग निकालिए, कितना हो गया? आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? कि सर अगर हम √15 में माइनस के √15 जोड़ेंगे, बच्चे बताइए कितना आएगा? भाई अगर आप -30 रूट। क्या चीज? -30 रूट। नहीं बच्चे, गलत। आप ये बताओ सर रूट से रूट कट जाएगा। x के अंदर -x जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये बताओ। x²। अरे भाई 2x के अंदर अगर 3x जोड़ोगे तो कितना आएगा? सर 5x। 5x। अगर x में से x घटाओगे तो कितना आएगा? सर 0। जी अगर आप 0। अगर आप x में जोड़ोगे माइनस के x तो कितना आएगा? सर देखिए x प्लस के गुणा माइनस में करोगे -x। सर x में से x गया 0। बच्चे जब दोनों संख्याएं बराबर हो, 1 + 1 माइनस की हो, तो बच्चे जोड़ने पर कितना आता है? 0। यहाँ पर जब आप इन्हें जोड़ोगे तो सर ये √15 प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस √15, और √15 में से √15 गए तो कितना आ गया? 0। शून्यकों का योग कितना आ गया? 0। शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? सर √15 की गुणा हम लोग माइनस के √15 में करेंगे, और आप लोगों को समझाया हुआ है। क्या समझाया? सर √a की गुणा √a में करोगे तो a आएगा। सर √3 की गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा।
√5 की गुणा √5 में करोगे तो 5 आएगा। बच्चे √15 की गुणा √15 में करोगे तो 15 आएगा। लेकिन फिर सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 15 आएगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। अगर इतना Yes, sir. क्लियर बच्चे, अब हमारे पास में दोनों चीज आ चुकी हैं। तो शून्यकों का योग 0, बच्चे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माइनस के 15। अब यही चीज हम लोग वैसे निकालेंगे। सर हमारे पास में लिखा है t² प्लस के 0t माइनस के 15 बराबर 0। पता लगा 0t क्यों लिखा? क्योंकि सर पहले हम लोग t² लिखते हैं, उसके बाद में t लिखते हैं, उसके बाद में वो वाली राशि लिखते हैं जिसके अंदर t नहीं होता है, x नहीं होता है। सर t है ही नहीं तो आपने 0 के साथ गुणा करके लिखा, क्योंकि 0 × 2 0 हो जाएगा। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर इसमें अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालें तो कितना होगा? सर माइनस के b/a। बच्चे b की वैल्यू कितनी है? 0, और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो बच्चे कितना आ गया? 0। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? सर c/a। c की वैल्यू कितनी है? सर माइनस के 15, और a की वैल्यू कितनी है? 1। बच्चे अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? माइनस के 5। यही चीज मैच कर रही है। ये रही सर अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस के 15। बोले क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. सर ठीक है। मैं निकालने को गलती, मेरा आंसर सही आया। ठीक है। अब आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी। बच्चे यहाँ पर लिखिए, एक टॉपिक है हमारे पास में, यहाँ पर पहले हेडिंग डालना मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या हेडिंग डालोगे पेज के ऊपर? मोस्ट इंपोर्टेंट। लिखा सभी ने पेज के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट? यस सर। लिखिए Yes, sir. द्विघात, यस सर। लिखिए द्विघात बहुपद बनाना। यानी कि आप द्विघात बहुपद बनाना सीख रहे हो, ठीक है, कि किसी द्विघात बहुपद को कैसे बनाए। बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला सभी को याद कर लेना है कि सब द्विघात बहुपद को बनाने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है बच्चे क्या हमारे पास में? k ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलिए समझ गए? आगे आपको सभी को? बच्चे Yes, sir. एक ही होता है हमारे पास में k, सर ब्रैकेट के अंदर x² माइनस, यहाँ पर होता है शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस यहाँ पर होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। बोले क्लियर सभी को? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को अगर ये कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि बच्चे एक द्विघात बहुपद बनाइए। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 2 और 3 है। बोले क्लियर सभी को? जिसके शून्यक 2 और 3 है। बोले बच्चे क्लियर? यस सर। बच्चे बताओ Yes. शून्यकों का कितना हो गया? आप कहोगे सर शून्यक 2 और 3 है, तो शून्यकों का योग कितना हो गया? सर 2 + 3 5 हो गया। शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया? सर 2 × 3 6 हो गया। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है। तो बच्चे द्विघात बहुपद क्या हो गया? तो द्विघात बहुपद हो गया हमारे पास में k ब्रैकेट के अंदर, बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? x² माइनस, बच्चे शून्यकों का योगफल कितना है? सर वो 5 है इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? सर वो 6 है। बच्चे k की वैल्यू 1 लेने पर लिख देना, k की वैल्यू 1 लेने पर कितना हो जाएगा? x² माइनस के 5x प्लस के 6। बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो बस हमें यही चाहिए कि शून्यकों का योग कितना है और शून्यकों का गुणनफल कितना है। बच्चे ये है हमारे पास में, यदि हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल पता हो तो हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, आप समीकरण भी निकाल सकते हो और आप द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हो। यस सर। समीकरण निकालना है तो = 0, और अगर आपको बहुपद निकालना है तो = 0 आपको नहीं करना। ठीक है सर
आप 7.2 बता दो एक बार। क्या चीज? सर 7.2। बच्चे 7.2 आपकी एक्सरसाइज कौन सी बच्चे, ये क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति वाली? यस सर। चलिए बता देते हैं, पर कुछ डाउट है आपका पर्सनली? यस सर। यस सर। एक काम करते हैं, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, तो ये वाला उदाहरण और कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर समझा देते हैं, अभी समझा देते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पहले आपको थोड़े से डाउट बता दें। देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपने जैसे देखा, आपने कहा सर ये रहा द्विघात बहुपद, तो के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। सर जिसमें शून्यकों का योग कितना है? 1, और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1। बस खत्म हो गया। के एक्स स्क्वायर माइनस, सर योग भी कितना है? 1, और गुणनफल भी कितना है? 1। के की वैल्यू 1 लेने पर कितना हो जाएगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है